गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट स्टार्टिंग थी। जैसे कि मैंने देखा था कि लास्ट में यूंगी को याद आ रहा था कि उसने डिवोर्स पेपर पे साइन किया था। और फिर अब हम देखते हैं कि ना यूंगी के जिबिन के साथ क्या हुआ था। तो जिबिन ना जब फर्स्ट टाइम आया था ना, तो वो ना जो मिसेस मीन ने उसको बहुत ज़्यादा वो चिल्लाई थी, कहा तुम यहाँ क्यों आए, चले जाओ यहाँ से। तो फिर ना जो जिबिन आता है वो कहते हैं मैं अपने बेबी गर्ल से मिलने आया हूँ, मैं अपने चाइल्ड से मिलने आया हूँ, मुझे ऐसे नहीं रोक सकती। मदर ने आपको पहले वो बोला था। तो फिर कहती कि ना चले जाओ, इससे पहले ना मैं तुम्हारे साथ कुछ कर दूँ, घाट से क्या कहते मैं धक्के मार के निकलवा दूँ, यहाँ से चले जाओ। तो फिर ना जो जिबिन था वो कहते मैं नहीं जाऊँगा, वो मेरा बेबी है और इस घर पे ना मेरा भी हक है बड़ा, मीन्स मैं आ तो मेरे पास फुल राइट्स है अपने, वो मेरा और मेरे हस्बैंड का चाइल्ड है। तो फिर ना ये सुन के ना जो मिसेस मीना थी वो ना एक डायवर्स लिखा था। फिर कहते कि ना तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कब का डिवोर्स दे चुका है, तुम्हें नहीं पता। ये बोल के ना वहाँ से ना जाती और फिर ना डिवोर्स पेपर्स लेके आते हैं और कहते हैं देखो इस पे ऑलरेडी साइंस है बड़े, तो तुम भी जल्दी से कर दो और फिर मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जाओ, वो तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करता है। और जिबिन के ना बीच में भी यही माइंड में ये बात आती है, जो उनके बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग्स, तो वो ये भी मान लेता है। और फिर ना वो चुप करके बस उनको टेढ़ी आई से देखते हैं और फिर ना वहाँ से चला जाता है। और ना जिबिन की लाइफ में देखते हैं कि 1 ईयर में ना क्या हुआ था कि जिबिन को ना 6 मंथ्स लगे थे रिकवर होने में। और ना मिसेस किम उसका भला चाहती थी कि वो ना रिकवर कर जाए। तो उसको ना बहुत मुश्किल से वो बहुत ज़्यादा मनाती है, उसको ना 3 मंथ्स लगा के ना और ज़्यादा मनाती है। तो ना उसको ना एक पर्सन से मीन्स हमारे जंकुक से ना उसकी ना वो करा देते, एंगेजमेंट करा देते। और जो तेंग था वो बस साइलेंट था, उसको कोई मसला नहीं था, वो बस देखता था योंगी और जिबिन। और ना वो उसको जको को देखे ना उसको अजीब तो फील होता था बट कुछ ऐसा नहीं था। और ना जिबिन के लिए ना वो चाहता था कि ना उसकी मदर उसको फालतू का फोर्स करे। तो उसने ना अपने मदर को मना करने की कोशिश की थी कि मदर आप उस पर ना जिबिन पे ऐसा फोर्स ना डालो। तो ना उसकी मदर कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही, उसको इसे मूव ऑन होने में ना मदद मिलेगी, मैं ऐसे कर रही हूँ। तो इस तरह करके ना उनका 3 मंथ से वो ना ऑलरेडी एंगेज भी था। वो चाहता तो नहीं था बट वो ना अपने मदर की बात मानना चाहता था। वो उन पे जो उन्होंने एहसान किया था तो उसको चुकाना भी चाहता था और अपनी लाइफ में ना सचमुच मूव ऑन करना चाहता था। और वो ना वो भी कर चुका था, डिवोर्स पेपर पे साइन कर चुका था। जिस दिन उसकी एंगेजमेंट हुई थी उससे ना 2 डेज पहले वो ना डिवोर्स पेपर्स पे साइन भी कर चुका था। और वो डिवोर्स पेपर्स मेंशन पहुंचा भी चुका था जो मिसेस वेनी के पास है। तो ना ये सारी बातें ना जो जिमिन था वो सोचा था और फिर ना बस अपनी आईज टाइटली क्लोज करता और ना जो ना वापस से ना घर आ जाता फौरन ही। हमने ना कार को ड्राइव करा था तो ना घर आ जाता है। इधर हम देखते हैं योंगी का सीन, जब उसको डिवोर्स वाली सारी बातें पता चलती है तो उसको ना आइडिया देते ही उसकी मदर की ना हरकतें हैं। तो वो फौरन ना अपना फोन कोट लेता, अपना फोन और कार कीज लेता और फिर ना फौरन वहाँ से गुस्से से ना चला जाता और फिर घर आकर ना अपनी मदर से पूछता कन्फर्म करते हैं कि मदर आपने क्या किया है, जब मेरे डिवोर्स का ये क्या चक्कर है। तो फिर कहते कि ना बेटा तुम मुझसे क्या पूछ रहे, तुमने खुद ही तो उसे डिवोर्स दिया तो फिर ना जो होंगे तो कहते चला के बोलता मदर आप की तरह मेरे लाइफ के साथ खेलोगे, बस मेरी लाइफ बस कर दो। हमने अपनी मर्जी से मेरे साथ मेरी मैरिज कराई, जियो के साथ मैरिज कराई, फिर उसके साथ मैं खुश था, लेकिन नहीं आपको अपना ग्रैंड चाइल्ड चाहिए था, आपसे वेट नहीं हो रहा था। तो हमने जिबिन के साथ मेरी मैरिज कराई। उसके बाद हम सबकी लाइफ से आपने बर्बाद कर दी, डिस्ट्रॉय कर दी। उस दिन अगर जिबिन मर जाता तो आपने फालतू का डिसीजन लिया, आपने कभी भी मेरी नहीं सुनी, आपने मेरे लाइफ के डिसीजन आप स्टार्टिंग से खुद से लेती आई, बस अब बहुत हो गया, अब आप मेरी लाइफ से दूर रहो। ये बोलता और फिर गुस्से से ना वहाँ से ना मेन मेंशन से निकल जाता है और अपने मेंशन में आ जाता है जहाँ वो और जेहब रहते हैं। और ना वहाँ आता है और फिर ना जैसे ही आता है तो वहाँ पे ना एक क्यूट सी ने ऐसे जो बेबी गर्ल थी उसके ना रोने की आवाज़ें आ रही थी। तो फिर ना जब योंगी वो सुनता है तो फिर उसके फेस पे ना एक सैड स्माइल आती है और फिर ना वो उसी रूम में आता है जहाँ जेहब पर ना 2 बेबीज थे, जहाँ ना जेहब का बेबी था जो एक बेबी बॉय और जो बेबी गर्ल थी यूजीन। तो इस तरह करके ना वो रो रही थी यूजीन।
तो उसके पास जाते हैं और फिर ना उसको कहते हैं कि ना तुम क्यों रो रही हो बेबी गर्ल। तो फिर ना वो बेबी ना फौरन चुप हो जाती है और फिर ना देखने लगती है यूंगी को, स्माइल करने लग जाती है। उसकी स्माइल बिल्कुल ना जिमिन की तरह थी। तो फिर ना उसको देख के ना उसके आईज में टीयर्स आ जाते हैं। तो जिमिन जो उसके पास आता है उसको ना बैग खा करते कहते हैं तुम्हें कुछ हुआ है। तो फिर ना यूंगी ना सारी बातें बता देते और ये सुनकर ना जो भी शौक था, मीन्स उसको डिवोर्स वाली बात का कुछ भी नहीं पता था, वो शौक था उसके था अब। तो फिर ना जो योगी होता है वो कहता है वो आज आया था, वो मेरा सेक्टर बन गया था और अब पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि फैमिली मुझे कभी भी जिमिन से मिलने नहीं देगी। वो कल ऑफिस आएगा तो मैं उससे बात करूंगा। तो जो हो गया था कि हाँ जरूर करना। तो ये बोलते हैं ना वो एक और बेबी रोने लग जाता है, जो करना उसका नाम शुगर का करके मिन ली हान जो ना उनका बेबी बॉय था, तो उसका नाम था। तो ली हाना और ना रोने को लगता तो ना जो उसको उठा लेते और जो यूजियम थी ना उसको ना जियोंगी उठा लेते और फिर ना दोनों अपने बेबीज को ना काम करने लगते और फिर ना थोड़ी देर बाद वो दोनों सो भी जाते हैं। तो ना अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना जो जिमिन था ना वो ना कल से ना बाहर आया नहीं था, अपने रूम से बाहर नहीं आया था। उसको सारे बुला रहे थे बट उसने किसी को नहीं बताया था क्या हुआ था। और जॉर्डन में तो उसको ना थोड़ा आइडिया हो गया था कि क्या हुआ है, तो वो बस साइलेंट बैठा था, वो नहीं गया था एक ना जिमिन के पास। बाकी सब गए थे। तो हम देखते हैं मॉर्निंग का सीन, जहाँ पे ना जो जिमिन होता है वो चुप करके बाहर आता है और अपना अपनी फैमिली के पास आता है। और फिर ना हम देखते हैं कि वो सारे ना काउच पे बैठे हैं, मीन्स डाइनिंग एरिया में कोई भी नहीं है। तो वो ना जाते हैं मदर मीन्स मिसेस किम के पास जाता है और फिर ना उनकी लैप में ना हेड रख देता है। वो बिल्कुल ना फ्लोर पे बैठ जाता है और ना उनके ना बिल्कुल नीज पे ना अपना हेड रख के हाथ रख के ना उनके लैप में अपना हेड रखते हैं और फिर ना अपनी आइज क्लोज कर लेते हैं। तो उसके जो मिसेस किम होते हैं उसको ऐसे देखते हैं और कहते हैं जिमिनी तो फिर क्या हुआ है। तो फिर ना जिमिन कहते वो फिर ना कुछ बोलने वाला था और फिर ना उसको अचानक से ना कुछ ना उसके माइंड में आता है और फिर ना वो फौरन आराम की तरफ मुड़ता है और कहते हैं ह्यूंग आप लोग बिजनेसमैन हो ना, आपको अच्छे से पता था आप मुझे किस फैमिली आप किस कंपनी में भेजे, तो आपने मुझे उसकी कंपनी में क्यों भेजा, क्या आपने मुझे कहा। गुस्से से बोलता है और फिर ना खड़ा हो जाता है। तो फिर ना जो आराम होता है वो ना काम नहीं आंसर देता है, वो कहते हैं मैं चाहता हूँ तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो ना जो जिमिन तो चिल्लाते बोलते कि आप मैं ऐसा नहीं कर सकते, मैं ऑलरेडी उसको डिवोर्स दे चुका हूँ, उसको और मेरा कोई रिश्ता नहीं है और अब मैं ना इंगेज हूँ और अब आप नहीं फालतू की हरकतें छोड़ दो। मैं उस इंसान से नफरत करता हूँ, उसको मेरी परवाह नहीं थी। इवन कि उसने डॉक्टर को भी बोला था कि सिर्फ बेबी को सेव करो, उसको बेबी मिल गया तो वो मुझसे क्या चाहता है, आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। वो डिवोर्स से हो चुके हैं, हमारे बीच में अब सब कुछ खत्म हो चुका है। प्लीज ह्यूंग प्लीज से मूव ऑन करने में मैं पहले बहुत ज्यादा मुश्किलों से हुआ, प्लीज। तो फिर ना ये बोलते हैं और फिर ना सारे फैमिली खड़े हो जाते, कहते हैं नामचूर तुमने क्या किया था। नामचूर लोग कहते हैं कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ये सही नहीं हो रहा है, जिमिन को यूंगी के साथ रहना चाहिए, वो इसका हस्बैंड है। इनके बीच में बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग मदर और मोस्टली इनमें ना हमारा भी कसूर है, हमें इनको बात नहीं करने दी। तो फिर ना जो जिमिन होता है वो कह रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिसअंडरस्टैंडिंग हो या ना हो, बस मैं अपने फेट को मान चुका हूँ और अब जिमिन जंगू के साथ मेरी मैरिज होने वाली है और बस ये बात यहीं पे खत्म हो गई और यूंगी के साथ मैं कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता। और ये बोलते हैं वहां से ना गुस्से से चला जाता है और फिर ना सारे नामचूर से पूछते तुमने क्या किया, तो नामचूर बता देते कि मैंने उसका ना खुद का उसकी ना सारी वीसी भेजी थी वहां पे जो भी होता ना सारे इंफॉर्मेशन करके वहाँ ना भेजी थी ना मेन कंपनी मीन्स यूंगी के पास और ना यूंगी के सेक्रेटरी ने ना इसको वो बताया था करके सारा बताते कि ना इसको वहीं पे मैंने भेजा था खुद। तो सारे ने बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, स्पेशली मिसेस मिन बोलते नामचूर मुझे तुमसे ये भी नहीं थी ये बोलते और फिर ना वहाँ से चली जाती है। और फिर अब हम देखते हैं नेक्स्ट उसी डे का सीन जहाँ पे ना जो यूंगी था वो बहुत बेसब्री से ना इंतजार कर रहा था उसके आने का, जिमिन के आने का।
तो जैसे कि हमने देखा था कि ये ना जो जियोंगी था वो ने जिमिन का वेट किया था, बट उस टाइम पे ना डोर ओपन होता और जो जियोंगी था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था। उसको ऐसे लगा कि ना जिमिन आ गया। तो वहाँ पे ना उसका वो होता है मैनेजर होता है, वो कहते हैं ना आई एम सॉरी सर, बट जो आकर सेक्रेटरी था जिसको हायर किया गया था उसका ना रेजिग्नेशन लेटर आया, रिजाइनेशन लेटर आया। तो फिर कहते हैं कि ना क्यों उसको रिजाइन नहीं मिलेगा, मैं नहीं दूंगा। तो फिर कहते हैं कि ना आई एम सॉरी सर, बट ये ना किम फैमिली की तरफ से आया है और किम फैमिली की तरफ से आया और आप जानते हो किम फैमिली आपकी जितनी इक्वल पावरफुल है और हम इस बारे में अब कुछ नहीं कर सकते। वो ये बोलता है अपना हेड नीचे करता, वहाँ से चला जाता। तो यूं बोलते ना डिप्रेस्ड भी होता, गुस्सा भी हो गया था, उसको ना बोलते तो गुस्सा आया था, सैड हो गया। तो सारे इमोशंस ना ऐसे गुस्से वाले सैड वाले ना इकट्ठे उसको ना अंदर आ रहे थे। तो ना बस वो साइलेंट हो जाता, वापस अपनी चेयर पे बैठ जाता है और फिर ना वो जिमिन से मिलने का ट्राई कर रहा होता है, उसको कॉल मिला रहा होता है, बट ना उसका कॉल अनरीचेबल जा रहा था। उसको अच्छे से पता था कि ना उसने ब्लॉक कर रखा है जिमिन ने उसको, तो वो बस चुप होता है। और फिर ना उसको ना वो सोचता है कि मुझे आज जाके बात करना ही होगा, मैं जिमिन को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मैं सबको उसकी ज़रूरत है, मुझे उससे बात करना ही होगा। तो ये बोलते हैं और फिर ना वहाँ से अपनी कार खींच लेते और वहाँ से ना चला जाता है। और ना किन फैमिली आता है तो वहाँ सब ना गार्ड्स उसको देख के ना मना करते हैं अंदर जाने से, बट ना नामचुन था वो ना बाहर आ रहा था तो देख लेता है और वो कहते हैं कि ना इसको अंदर आने तो ना वो अंदर आ जाते हैं। ना यूंगी बस आरएम की तरफ ऐसे देखता है तो आरएम कहते हैं कि ना मैं भी यही चाहता हूँ कि जिमिन तुम्हारे साथ जाए, बट इस दफा अगर कोई तुमने फालतू का हरकत किया तो मैं तुम्हें खुद जान से मार दूंगा। वो गुस्से से बोलता है और उसके साथ ही ना वापस अंदर भी आ जाते और वहाँ ना की फैमिली सारी बैठे थे, वहाँ जिमिन नहीं थे। तो ना वो सब जब योंगी को वहाँ देखते तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तेंग चिल्ला के बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चले जाओ हमारे घर से बाहर। तो कहते मुझे बस एक दफा जिमिन से बात करनी है, उसके बाद मैं चल जाऊंगा। तो फिर ना जो मिसेस किम बोल दिया अब रह क्या गया, तो मैं बात करने के लिए जो आ गया। तो जो जिन होता है कहते हैं कि ना प्लीज योंगी तुम यहाँ से चले जाओ, जिमिन पहले बहुत मुश्किल से रिकवर हुआ है, मूव ऑन हुआ है और अब वो ऑलरेडी अपनी लाइफ में हैप्पी है। उसका 2 मंथ्स बाद उसका मैरिज होने वाला है, तो प्लीज यहाँ से चले जाओ, वो ऑलरेडी इंगेज है। ये सुन के ना जो योंगी तो उसकी आईज में टीयर्स आ जाते, तो कहते प्लीज मुझे बात करने दो, सिर्फ एक दफा मुझे बात करने दो। तो ना जो जिमिन होता है उसके आगे आ जाता है, मीन्स वहीं पे आ जाता है और कहते क्या बात करना तुम्हें जो भी बात करना ना मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, बस मेरी लाइफ से चले जाओ। तो फिर ना जो योंगी होता है वो ना उसके पास आता है, कहते हैं मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मुझे तुम्हारे लाइफ में तुम चाहिए हो, जो जीवन का तुम्हारी जरूरत है, मीन्स जो ऊपर तुमने चाहता है, मीन्स प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। आई एम सॉरी, जो भी हमारे पास लाइफ में हो मुझे माफ कर दो। तो इतना जो योंगी होता है जिमिन तो कंफ्यूज होता है, मीन्स उसको पता था कि जो वो तो योंगी और जो, तो फिर ना कंफ्यूज होते हुए कहते कि यूजी वो कौन है, वो इस तरह बोलता है। तो फिर ना जो योंगी होता है वो ना उसकी तरफ कुछ देर तक देखता है और फिर कहता है वो तुम्हारा चाइल्ड है, तुम्हारे डॉटर है जिसको तुमने बर्थ दिया था। तो फिर ना ये सुन के ना जो जिमिन होता है उसकी आईज में टीयर्स आ जाते हैं, उसको सारी बातें याद आ जाती हैं और ना अपनी आईज को टाइटली क्लोज करता है। और जो योंगी होता है वो उसके ना ऐसे हल्का सा फेस पे हाथ रखता है, कहते हैं प्लीज हमारे पास वापस आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा प्रीशियस एक ऐसे रखूंगा जैसे तुम मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस, और सच में तुम हो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रीशियस, प्लीज वापस आ जाओ, सॉरी जो भी हुआ। तो ना जो जिमिन था वो ना थोड़ा सा ना ऐसे मेल्ट होने लगे थे योंगी की बातों में, बट उसको ना सारी बातें याद आती हैं। उसको ना वो वाली बात याद आती थी कि ना पेशेंट को बचाओ, और पेशेंट को ना बचाना बेबी को बचाओ, तो उसको वो वाली बात आ जाती। तो वो जोर से ना धक्का दे देता है योंगी को, जिससे ना वो गिरने वाला था, बट ना आ रहा है उसको पकड़ लेता और कहते चले जाओ यहाँ से, मैं नफरत करता हूँ तुमसे, मेरे पास बिल्कुल भी ना आना, मुझे नहीं फर्क पड़ता तुम्हें जो भी जिसको भी मेरी जरूरत है, बट मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो अच्छा होगा यहीं से चले जाओ।
और मैं नहीं चाहता मेरी लाइफ में तुम दोबारा दखल दो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, ये बोलता और वहाँ से ना रोते हुए भाग जाता है। और जो योंगी था वो ना रो रहा था और ना कुछ बोलने वाला था, तो आराम होता वो भी चुप होता है। वो चाहता था कि इन दोनों के बीच में ना सब कुछ ठीक हो जाए, बिकॉज उसको पता था इनके बीच में ना सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग्स है और कुछ गलती योंगी की भी है और जो करके इस तरह की गलती है, बट उनको चांस मिलना चाहिए। उसने देखा था कि योंगी कितना ज्यादा ना वो था, उसको ना सारा कुछ पता था, जब ने ना सारा बातें बताई थी और ना आराम की बात कोई सुनने को तैयार नहीं, तभी उसको जब भी योंगी का नाम लेता था तो यहाँ सब गुस्सा हो जाते थे। तो इस वजह से आराम को पता था कि ना जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, तो वो चाहता था ये दोनों ना इनके बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो वहाँ पे ना मिसेस किम बोलते कहते अब अच्छा होगा तुम यहाँ से चल जाओ। तो ना जो जियोंग था वो बस कुछ बोलता नहीं, वहाँ से ना चुप करके चला जाता है और ना घर आता है और ना जियोंग की ना लैब पे वो सर रख के ना उसने आइस क्लोज की थी, उसके आइस टेस्ट खोल रहे थे। उसको इस हालत में देखे ना जो योंगी को इस तरह देखे ना जियो को भी बुरा लग रहा था, बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका भी बहुत ज़्यादा फॉल्ट था इसमें। अगर वो स्टार्टिंग से ही हर चीज़ को सही रखता, उनके बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर करने की कोशिश करता, तो आज ऐसा कुछ ना होता। वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था, वो ना योंगी से सॉरी भी बोलता है और जो योंगी होता है वो बस उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं तुम उसकी सॉरी बोल रहे हो। तो फिर जो पता हो कहते हैं इसमें जो कुछ भी हो रहा है इसमें मेरा भी बहुत बड़ा रोल है, मीन्स 40% मदर का है, 40% तुम्हारा और 20% मेरा है। जो भी आज ना जो जिमिन के साथ हो रहा है इसमें सारा हमारा कुछ हो रहा है। तो ना वो दोनों साइलेंट हो जाते हैं। अब हम देख रहे 2 मिनट्स बाद का सीन जहाँ पे ना जो जिमिन था वो ना बहुत ज़्यादा रो रहा था, उसको नहीं समझ रहा था वो क्या करे। ऐसे ना वो बहुत ज़्यादा मेल्ट हो चुका था, वो जानना चाहता था उन दोनों के पास, बट उनको समझ नहीं आता वो क्या करे। एज 2 दिन बाद अब उसकी मैरिज होने वाली है, तो ना उसकी मैरिज होने वाली है और बहुत ज़्यादा वो रो रहा था, उसको कुछ समझ नहीं आया। तो उसके और ना वहाँ पे ना मिसेज मिन और ना जिन आ रहे थे उसके रूम में, बट उसको रोने की आवाज़ आते हैं। तो ना जो जिमिन था वो ना अपने फोन में ना एक पिक देख रहा था और ना उसको देखते हुए कहता मैं तुम दोनों से भी बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम दोनों से प्यार करने लगा। तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ योंगी से प्यार करता था, बट अब मैं तुम दोनों से प्यार करने लगा हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, मैं तुम दोनों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, बट अब मैं नहीं कर सकता, मुझे मूव ऑन करना ही होगा, मुझे ये सब कुछ करना ही होगा। मैंने जो भी मैस क्रिएट किया, मैं स्टार्टिंग से तुम्हारी लाइफ में आया हूँ और तुम क्यों चाहते हो, फर्स्ट तो तुम लोगों ने मुझे अपनी लाइफ से निकाल दिया, बट तुम क्यों बार बार आके जहाँ भी मैं चाहता हूँ वहाँ कहीं ना कहीं तुम आ जाते हो। तुम क्या मुझे स्टॉप करे, क्यों मेरे पीछे आ रहे हो। मैं मूव ऑन चाहता हूँ बट अब नहीं कर पा रहा हूँ, तुम क्यों आ गए मेरी लाइफ में वापस। और ना सिर्फ तुम, जो भी आ गए तुम दोनों क्यों चाहते हो मुझे लाइफ में वापस। और तुम्हें तुम्हारी लाइफ से भी अलग हो ना, फिर जो कि ना पिक दोनों की तरफ ना उसके वहाँ पे सिर्फ जो करना ही ये पिक थे। तो उसको देखते कहते तुम स्टार्टिंग से चाहते थे कि तुम अपने ना हस्बैंड को तुम्हें शेयर ना करना पड़े, तो अब जब नहीं हो रहा तो तुम्हें क्यों मसला हो रहा है, क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में वापस आ जाऊँ। मैं अब नहीं आ सकता, मैं बहुत ज़्यादा दूर निकला है तुम दोनों से, मेरा कल मैरिज होने वाला है और ये अब है ना। और जब और जो ये किम फैमिली ने जो मेरी बहुत अच्छी फैमिली है, मैं इनसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं इनको इस तरह नहीं धोखा दे सकता। मैं अब जो भी इन्होंने किया है मैं इनका एहसान का बदला ज़रूर चुकाऊंगा। जो भी इन्होंने मिल के वो चुका तो नहीं सकता, बट ये मैरिज करके उनका ना वो नाम नहीं खराब होने दूंगा, मैं मैरिज करके रहूंगा। और मुझे माफ कर देना, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। एज जो योंगी और जो था ना वो काफ़ी टाइम से ना उसको बाहर मिल जाते, तो जो योंगी अब जो जिमिन था वो तो फर्स्ट मंथ ना बहुत ज़्यादा शो हो गया था, उनसे ना बात नहीं करता था। बट ना 1 मंथ बाद ना मीन्स 1 मंथ गुजर चुका था, तो वो भी ना उनको देखने लगा था। वो ना खुद फिर बहाने से बाहर निकलता था, बिकॉज उसको पता था कि ना उसको अच्छे से पता था
कि ना उसको कोई ना वो करता है, जैसे ना स्टॉक वगैरह करता है, ऐसे ना फॉलो करता है। तो उसको पता था, उसको आइडिया था कि ना ये यूंगी की हरकतें हैं, जो कहीं भी जाता था बैठ जाता था तो ना वो यहाँ यूंगी या फिर जो करके आ जाते थे। तो इस तरह करके ना वो अपना दोनों के लिए फीलिंग्स रखने लगा था। और फिर ना वो अपना जो वहाँ मिसेस किम और फिर ना जिन एक दूसरे की तरफ देखते और कुछ बोलते नहीं, वहाँ से ना वापस चले जाते। तो अब हम देखते हैं 2 डेज बाद का सीन, जहाँ पे ना जिबिन की वेडिंग हो रही थी और ना वेडिंग के लिए वो रेडी भी हो रहा था। वहाँ ना जो सब थे, मीन्स जो होता है ना मेकअप आर्टिस्ट करके, हेयर स्टाइलिस्ट, वहाँ सब थे और ना जिबिन को तैयार करते। और जो जिबिन था वो बस साइलेंट होकर वहाँ बैठा हुआ था। उसको ना सब तैयार किए जाते। जिबिन की आइज बिल्कुल ब्लैंक थी, उसमें के फेस पे कोई इमोशन नहीं था। और वहाँ पर ना जो करी हुए जो मिसेस किम और ना जिन उसको देख रहे थे वो भी कुछ बोलते नहीं है। और वहाँ ना जक्कूक भी आ चुका था, मीन्स जॉन फैमिली फुल आ चुकी थी। वहाँ ना हर चीज़ बहुत अच्छे से रेडी हुई थी। तेरा ना बस अजीब लुक लेके ना जक्कूक को घूर रहा था। और जक्कूक अगर वो ये चीज़ फील करता है, बट वो ना इस चीज़ को इग्नोर करता। वहाँ बहुत ज़्यादा मीडिया थी, हर चीज़ ना रेडी थी, बस ना हर कोई ना ब्राइड के आने का वेट कर रहा था। तो अब हम देखते कि जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो रेडी कर देती जिबिन को पूरी तरीके से। और जो जिबिन है तो वो अपनी इस जगह से खड़ा हो जाता है। तो वहाँ पे ना मिसेस किम और ना जिन उसके पास आते हैं और फिर ना उसको देख के ना स्माइल करते थे और कहते तुम बहुत ज़्यादा अच्छी लग रहे हो, तुम आज बहुत ज़्यादा ना ब्यूटीफुल लग रहा है, जिन बोलता है। फिर ना जो जीवन तो वो एक फेक स्माइल करता है। तो ना मिसेस मीन समझ जाते हैं और फिर कहते कि ना बेटा, मैं एक मदर हूँ, मैं अच्छे से जानती हूँ, तुम्हें ये फेक स्माइल दिखाने की जरूरत नहीं। तो फिर जो जीवन तो वो बस चुप हो जाता है, वो ना ऐसे अपना सर झुका लेते। तो मिसेस की भी ना उसको हक कर लेती और जिन भी ना उसको ऐसे साइड हक कर लेते। मीन्स दोनों ने ना उसको इस तरह कर लिया था। और फिर ना दोनों इकट्ठे बोलते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, यहाँ से भाग जाओ, तुम्हारे दोनों हस्बैंड्स यहीं पे, उन तुम्हारे दोनों लव जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो, ये बोलते हैं। और फिर ना दोनों हट जाते हैं। तो जो जीवन था वो शौक था उनकी तरफ देखे और वहाँ ना जो पढ़ना यूंगी आ जाते हैं। और फिर ना बस ना एक होप लेके ना उसको देख रहे थे जीवन को। तो फिर ना मिसेस किम कहती है अगर तुम चाहते हो यहाँ से चले जाओ, तुम मीडिया वगैरह मीन्स हमारी फिक्र ना करो, तो हमें सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। तो प्लीज़ अगर तुम चाहते हो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। अगर तुम जंगकोक से मैरिज करना चाहते हो तो हमें कोई मसला नहीं, लेकिन अगर तुम इनके साथ रहना चाहते हो तो अभी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ से चले जाओ और किसी चीज़ की फिक्र ना करना, सब चीज़ें हम संभाल लेंगे, बस यहाँ से चले जाओ अगर तुम जाना चाहते हो। तो वे कहते हैं नहीं, मतलब मैं नहीं जा सकता, मैं ऐसे कैसे आपको छोड़ के चला जाऊँ। तो फिर जो मिसेज की मत है वो स्माइल कहते ये तुम्हारी लाइफ है और हम चाहते हैं कि तुम बस अपनी लाइफ में खुश रहो। और मैं नहीं चाहती कि बाद में ना तुम हमारे फोर्स में आके ना जक्कू के साथ रहो। हम चाहते कि ना तुम उसके साथ रहो जिससे तुम प्यार करते हो। तो अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अगर नहीं जाना चाहते हो तो वो भी तुम्हारी मर्जी है। तो फिर ना वो एक लास्ट टाइम ना मिसेस किम और ना जिन की तरफ देखते तो वो दोनों ना उसको एक एश्योरेंस स्माइल करते हैं। फिर ना जो जीवन तो वो फौरन भाग जाते हैं और ना यूंगी और ना जो को ना हकल लेते और दोनों ना वो तीनों ना ऐसे ना मिक्स्ड फीलिंग के साथ हंसने और रोना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर ना जो मिसेस की मत है वो कहते हैं जल्दी से यहाँ से चले जाओ। तो फिर ना वो कहते हैं यस मदर, वो ये बोलते हैं। फिर ना वहाँ तीनों फिर ना भाग जाते हैं। तो फिर ना मिसेस की मोड़ना जो होते जिन आ जाते हैं, बाहर आते हैं।